नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। आज 1 जनवरी है तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। और किसानों के लिए काफ़ी अच्छा ये साल रहने की संभावना बन रही है। अनुमान लग रहा है कि काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना बनेगी, जो कि मानसून के महीनों में काफ़ी अच्छी बरसात की संभावनाएं बन रही है। और इस महीने भी बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगी है। 1 जनवरी से भी काफ़ी ज़्यादा मौसम बदलने की संभावनाएं नज़र आ रही है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पर 9 और 10 और 11 जनवरी का जो वेदर मॉडल है वो चेंज होने की संभावना है, तो वो चेंज हो गया है और हम इस वीडियो में आपको दिखा देंगे किस प्रकार से चेंज हुआ है। चलिए मौसम की जानकारी ले लेते हैं। आज किस प्रकार से मौसम अभी बना हुआ है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड के क्षेत्र हैं और साथ साथ में राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर मध्य क्षेत्रों तक भी काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा, उत्तरी मध्य प्रदेश उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर भी काफ़ी घना कोहरा है। लेकिन कोहरा जमीनी स्तर पर कम दिखाई दे रहा है और ऊपरी स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बादलों की स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है। इसकी वजह से यहाँ पर आज कोल्ड डे या कोल्ड वेव कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों पर बनने की संभावना है। कल भी राजस्थान पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं विशेष रूप से, और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई थी। अभी मौसम की बात करूं तो यहाँ पर अरब सागर में एक सिस्टम विकसित हो गया है। ये धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा और ये धीरे धीरे कर इस प्रकार से लैंडफॉल करेगा, यानी केरल या फिर कर्नाटक के क्षेत्रों के ऊपर लैंडफॉल करेगा और इसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब होगा। दक्षिण क्षेत्रों में आज से ही 1 जनवरी से ही कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे, यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बरसात की संभावना आज कम नजर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 2 जनवरी या फिर 3 जनवरी के आसपास उत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहुंच सकता है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में मौसम आज 1 जनवरी को मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसमें गिलगित लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर केरल के पश्चिमी क्षेत्रों में और कुछ तमिलनाडु के भी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि बड़ा सिस्टम अरब सागर में बन गया है और धीरे धीरे कर नमी वाली हवाएं केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। और 2 जनवरी को देखें तो 2 जनवरी को अरब सागर में बड़ा सिस्टम उभर जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा शायद 2 जनवरी या फिर 3 जनवरी के आसपास। तो इसकी वजह से केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी धीरे धीरे कर मौसम में बदलाव देखा जाएगा 2 जनवरी को। लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और तेलंगाना के क्षेत्र हैं, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साथ साथ में पश्चिमी बंगाल बिहार झारखंड के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन बता दूं कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित होगा, इसकी वजह से बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें गुना ग्वालियर भिंड मुरैना दतिया से लेकर सागर सतना बना विभाग के आसपास के क्षेत्रों पर बादल पहुंचेंगे। हल्की फुल्की बरसात कहीं कहीं पहुंच सकती है, ज़्यादा बरसात की संभावना भी नहीं बनने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ जरूर पहुंच रहा है, तो इसकी वजह से भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल सकता है। मौसम गिलगित लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 2 जनवरी को पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी ज़्यादातर क्षेत्र हैं, गुजरात के भी ज़्यादातर क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 3 जनवरी से मौसम काफ़ी परिवर्तनशील हो रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से उत्तर भारत के ऊपर पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, एक सर्कुलेशन होगा जो कि मध्य भारत के क्षेत्रों के ऊपर होगा, तो इसकी वजह से काफ़ी मौसम खराब हो रहा है। साथ साथ में बता दूं कि अरब सागर में भी लो प्रेशर बना हुआ होगा या फिर वेनमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा ये सिस्टम, तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने की संभावना दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ रही है। और साथ साथ में बता दूं कि एक अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर सर्कुलेशन विकसित होगा, इसकी वजह से नमी वाली हवाएं लगातार भारत के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुँचती हुई दिखाई देगी, जो कि अरब सागर के क्षेत्रों से पहुँचेगी। केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं और साथ साथ में बता दूं कि कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावना ज़्यादा रहेगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रायलसीमा में कम बरसात की संभावना है। कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य महाराष्ट्र के भी दक्षिणी क्षेत्रों तक बादल पहुंच जाएंगे। विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्रों तक भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर कम नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल झारखंड बिहार के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में और गुजरात के भी कई क्षेत्रों में यहाँ पर बादल पहुंचेंगे, लेकिन बरसात की संभावना बहुत कम है। मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। रात्रि का तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है 1 से 2 डिग्री तक, और शीतलहर से कुछ निजात मिल सकती है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के लिए। 4 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का और प्रभाव बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ेगा। साथ साथ में दक्षिणी भारत में अरब सागर से सिस्टम बनकर लैंडफॉल भी करेगा। और इसी प्रकार से दिखाऊँ तो मध्य प्रदेश के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, तो इसकी वजह से भी बरसात बढ़ेगी। और साथ साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी अरब सागर के ऊपर के क्षेत्रों के ऊपर होगा। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसकी वजह से भी कई जगहों पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना बढ़ सकती है। 4 जनवरी या 5 जनवरी के आसपास एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है। साथ साथ में मैं बता दूं, जो ये सिस्टम अरब सागर में बनकर लैंडफॉल कर जाएगा, यहाँ पर केरल या फिर साथ साथ में बताता चलूँ तो कर्नाटक के क्षेत्रों के ऊपर लैंडफॉल करेगा। उसके बाद में ये धीरे धीरे करके उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, कमज़ोर पड़कर भी। इसकी वजह से भी वर्षा बढ़ने की संभावना जनवरी माह में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। देखें तो मौसम की संभावना की बात की जाए तो गिलगित और लद्दाख के क्षेत्र हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं। इन भागों में हल्की स्नोफॉल की संभावना बन सकती है, लेकिन उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के भी उत्तर मध्य क्षेत्रों से लेकर पूर्वी झारखंड के आसपास तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र हैं। इन भागों में भी कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ हल्के फुल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी मौसम में बड़ा बदलाव रहेगा। यहाँ पर बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 5 जनवरी को मौसम बड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के क्षेत्रों में बढ़ रहा है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में इसका पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ रहा है। साथ साथ में मध्य भारत के ऊपर सर्कुलेशन है, तो इसकी वजह से इसका भी विस्तार हो रहा है। और साथ साथ में एक सिस्टम जो अरब सागर में बनकर लैंडफॉल करेगा दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में, केरल या फिर तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक के क्षेत्रों के ऊपर, तो इसकी वजह से भी बरसात में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। देखें तो 5 जनवरी को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम स्नोफॉल होने की संभावना है। कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बादल पहुंचेंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है। हरियाणा के भी उत्तरी क्षेत्रों पर बूंदाबांदी या फिर बरसात की एक्टिविटियाँ देखी जा सकती है। ये संभावना बन रही है और आगे भी ये संभावना बदल भी सकती है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और साथ साथ में झारखंड के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं। इन भागों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन रही है, ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी मौसम लगभग शुष्क रह सकता है, लेकिन बादल यहाँ पर पहुँचना लगातार जारी रहेंगे। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं। इन भागों में हल्की बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में लगभग मौसम साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 6 जनवरी को भी मौसम काफ़ी परिवर्तनशील होगा, क्योंकि बड़ा पश्चिमी विक्षोभ लगातार 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ एक साथ आने की संभावना है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मौसम बदलने की संभावना है और ये वेदर मॉडल भी थोड़ा आगे जाकर चेंज भी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। स्नोफॉल की संभावना भी कम नजर आ रही है। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्र हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों तक और साथ साथ में पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। इन भागों तक मौसम खराब होने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र हैं और गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्र हैं। इन भागों में ये वेदर मॉडल जता रहा है कि यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसी प्रकार का मौसम साफ रहने की संभावना नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर भी मौसम खराब होगा जब ये मौसमी सिस्टम मध्य भारत का क्षेत्र है, ये जो मौसमी सिस्टम विस्तार करेगा। साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ एक और आएगा, पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी के क्षेत्रों में। लेकिन केरल, तमिलनाडु और कोंकण, गोवा क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक भी कुछ बरसात की संभावना और बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है।
इसी प्रकार से देखेंगे तो 7 जनवरी को भी ये जिस प्रकार से वर्षा बढ़ रही है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो शायद पश्चिमी भारत या फिर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी, जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर आप पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। और पहाड़ी राज्यों में यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की संभावना रहेगी। राजस्थान के पश्चिम से लेकर पूर्व तक मौसम खराब रहने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक मौसम खराब होगा। और यहाँ पर कोंकण गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं। और साथ साथ में पश्चिमी कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। केरल और तमिलनाडु में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है इस वेदर मॉडल के अनुसार। तो और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में भी मौसम बदलने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। आगे जाकर ये वेदर मॉडल भी चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में बताया था कि वेदर मॉडल चेंज होंगे, तो ये वेदर मॉडल आखिरकार चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से 8 जनवरी के मौसम की बात की जाए तो 8 जनवरी को गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और साथ में यहाँ पर पंजाब के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र हैं। यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। पंजाब के दक्षिण क्षेत्र और हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों तक मौसम खराब रहेगा। मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मौसम खराब होने की संभावना इस वेदर मॉडल के अनुसार लगाई जा रही है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी मौसम खराब रहेगा, तो यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं ये वेदर मॉडल आगे बता रहा है। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियोज़ में चर्चा करी थी कि वेदर मॉडल चेंज होंगे, तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से चेंज दिखाई दे रही है वेदर मॉडल में। केरल, तमिलनाडु और उसके साथ साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र में बरसात की संभावना है। कर्नाटक में कम बरसात की संभावना नजर आ रही है इस वेदर मॉडल के अनुसार। और एक सिस्टम अरब सागर में और विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये वेदर मॉडल जता रहा है। आगे जाकर ये भी वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना है। अभी जो ये वेदर मॉडल देख रहे हैं तो ये 10 जनवरी का वेदर मॉडल है, ये भी चेंज होने की संभावना है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएंगे बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखकर, तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड शुरू हो सकती है और अरब सागर में फिर से पुनः बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना भी काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। जनवरी माह में रिकॉर्ड तौर बरसात होने की संभावना है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।